जीवन बहुत अजीब है। कभी कभी वो तुम्हें अपनी ही सांसों की खबर नहीं होने देता और एक ही पल में तुम्हें तुम्हारी पूरी असुरक्षा से परिचित भी करा देता है। मक्का से मदीना जा रही एक बस, साधारण सी यात्रा जैसे हम रोजाना सफर करते हैं, पर उस यात्रा में बैठे 42 भारतीय लोग नहीं जानते थे कि वो अपने देश कभी वापस नहीं आ पाएंगे। वो उम्रा पूरा करके भक्ति से भरे दिल लेकर जा रहे थे जियारत की ओर। कुछ सोए हुए थे और कुछ शायद दुआओं में डूबे हुए थे, और अस्तित्व ने बिना चेतावनी, बिना आवाज, एक झटके में सब कुछ बदल दिया। हम सोचते हैं कि हम तय करते हैं कहाँ जाना है, कब पहुँचना है, किससे मिलना है, पर असल में जीवन हमें जी रहा होता है। हम तो सिर्फ यात्री हैं और मंजिल कभी हमारे हाथों में होती नहीं। एक भीषण टक्कर, एक क्षण, और 42 आत्माएं अपनी देह यात्रा से मुक्त हो गईं। किसी माँ का बेटा, किसी बच्चे का पिता, किसी स्त्री का साथी, किसी बहन का भाई। और हम सोचते हैं कि हमारे संबंध सब स्थायी हैं। नहीं, ये केवल उधार होते हैं, थोड़ी देर के लिए। सत्ता के लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, मदद की घोषणाएं हो रही हैं, पर जिनका दुख है उनका दुख कौन बांटेगा? रुकना, देखना, समझना ज़रूरी है। ये घटना कोई हादसा मात्र नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जीवन असल में कितना अनिश्चित है, कितना क्षणिक है। हम सुबह उठते हैं जैसे जीवन की पूरी गारंटी हो, लेकिन जीवन कभी अपनी गारंटी नहीं देता। वो बस देता है हर पल, और ये पल जितनी सहजता से आते हैं उतनी सहजता से किसी भी पल हमेशा के लिए छिन भी जाते हैं। इसीलिए जो जीवित हैं उनके लिए सीख यही है, अपने लोगों को कल पर मत छोड़ो। अपने प्रेम की बातें आज कहो, अपने संबंधों की गांठें आज ही खोलो, अपनी कड़वाहटों को आज ही फेंको, क्योंकि कौन जानता है कौन सी यात्रा अंतिम यात्रा बन जाए। और उन आत्माओं के लिए जो इस रात की खामोशी में निकल गईं, वो कहीं दुख में हैं ही नहीं। दुख तो पीछे छूटे हुए लोगों के भीतर है। ईश्वर उन आत्माओं को शांति प्रदान करे, क्योंकि जो अस्तित्व है वो केवल शांत है, और शायद अंत में शांति तक पहुंचना ही हमारी आखिरी मंजिल होती है। ईश्वर जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको शांति प्रदान करे, और उनके परिवारों को इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इस अपार दुख से बाहर निकल सकें।